मेरे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में इस समय हम आप लोगों की सातवां पाठ है संस्कृत भाषा या गौरवम पढ़ा रहे हैं। इसमें का अंतिम भाग आज हम पढ़ा रहे हैं। यह आपकी पुस्तक में पेज नंबर 29 पर है और आप अपनी फ़ोन के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसको देखिए। अस्याः काव्यभाषायाः शब्दगतमर्थगतं च ध्वनिमाधुर्यं श्रवं सुराङ्गनापदनूपुरध्वनिमाधुर्यं धिक्कुर्वन्ति वाग्मयध्वनिनाः। अस्याः काव्यभाषायाः इस संस्कृत की काव्य के भाषा के शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की मधुरता को श्रावम माने सुन करके काव्य वाङ्मय ध्वनि नाम यानी साहित्य के जानकार जो हैं सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम। सुरांगना माने देवांगनाओं या जो अप्सराएं होती हैं और अप्सराओं के पैर के नूपुर के ध्वनि की मधुरता को भी धिक्कुर्वन्ति धिक्कार देते हैं या धिक्कारते हैं। फिर से देखिए। अस्याः काव्यभाषायाः यानी इस संस्कृत काव्य की भाषा का शब्दगत अर्थगतम च ध्वनि माधुर्यम। शब्दगत और अर्थगत ध्वनि के माधुर्य को श्रावम माने सुन करके सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम देवांगनाओं के पैर के नूपुर के ध्वनि की मधुरता को भी धिक्कुर्वन्ति वाङ्मय ध्वनिनाः। यानी साहित्य के जानकार जो हैं वो देवांगनाओं के पैर के नूपुर के ध्वनि को भी धिक्कारते हैं। अब आगे देखिए। काव्य के क्षेत्र में शब्दगतानर्थ गताश्च विस्फुरतः अलंकारान। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारान विस्फुरतः फड़कते हुए अलंकारों को विलोक्य मन देख करके पुनर्न अवलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान। पुनः मणिमयान अलंकार मणियों से निर्मित अलंकार माने आभूषणों को न अवलोकयन्ति नहीं देखते। फिर देखिए। काव्य के क्षेत्र में शब्दगतान अर्थगतान च शब्दगत और अर्थगत अलंकारान विस्फुरतः माने फड़कते हुए अलंकार को विलोक्य माने देख करके पुनः मणिमयान अलंकारान पुनः मणियों से निर्मित आभूषणों की तरफ लोग न अवलोकयन्ति नहीं देखते हैं। अब अगली लाइन देखिए। भारतीय धर्म के समान संस्कृत भाषा भी भारतीयानां वरिष्ठः सेवधिः। संस्कृत भाषा भी भारतीयों के लिए श्रेष्ठ सेवधि माने निधि है या खजाना है। भारतीय धर्म के समान संस्कृत भाषा भी भारतीयानां वरिष्ठा सेवधि भारतीयों के लिए श्रेष्ठ निधि है या बहुमूल्य खजाना है। यमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण यही भाषा यही भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण शाखा और उपशाखा के रूप में प्रांतीयासु माने प्रांतों में तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यानी हर प्रांतों की भाषाओं में तासु भाषासु माने उन प्रांतों की भाषाओं में तिरोहिता वर्तते माने छिपी हुई है। यानी कोई भी भाषा हो, किसी भी प्रदेश की भाषा हो और उसमें कहीं न कहीं संस्कृत के शब्द आ ही जाते हैं। इसलिए कह रहा प्रांतों की उन प्रांतों की भाषाओं में ये संस्कृत भाषा छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांधा अद्य माने आज केचन धर्मांधा माने कुछ धर्मांध राजनीति भावना भाविता है। राजनीति की भावना से प्रेरित होकर के भारत से खंडनम अभिलषन्ति भारत के
टुकड़े करने की अभिलाषा करते हैं। यानी फिर देखिए, आद्य केचन धर्मांधा, आज कुछ धर्मांध लोग राजनीति भावना प्रभाविता, राजनीति की भावना से प्रेरित होकर के भारत से खंडनम अभिलषन्ति, भारत के टुकड़े करने की अभिलाषा करते हैं या इच्छा करते हैं। कारणम तेषाम संस्कृत भाषाया ज्ञानम, इसका कारण जो है वो उन लोगों में, तेषाम माने उन लोगों को, संस्कृत भाषाया ज्ञानम, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माने माता, और जन्मभूमि यानी जन्म देने वाली माता, और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजः यानी यह मेरा है, परो वेति परव इति, और यह दूसरे का है, ऐसी गणना लघु चेतसाम, लघु बुद्धि वाले या मूर्ख लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी, वसुधा एवं माने पूरी पृथ्वी ही, कुटुम्बकम माने एक परिवार है। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, सुनी माने कुत्ता, च माने और, स्वपाके माने चांडाल, स्वपाक कहते हैं चांडाल को, कुत्ते और चांडाल में पंडिता माने विद्वान लोग, समदर्शिनः माने एक समान समझते हैं या एक समान देखते हैं, यानी कुत्ते को और चांडाल को भी पंडित लोग या विद्वान लोग जो हैं एक समान देखते हैं। माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, यानी सभी प्राणियों की या किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करना चाहिए। माँ माने नहीं, हिंस्यात् माने हिंसा करना, सर्वभूतानि माने सभी प्राणियों को हिंसा नहीं करना चाहिए। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, मेरे द्वारा इदम सर्वम मन ये सब कुछ, मणिगणना इव सूत्रे प्रोक्तम माने प्रोक्तम माने पिरोया हुआ, एक सूत्र में मणियों के आभूषण के समान एक सूत्र में पिरोया हुआ। मई माने मेरे द्वारा, इदम सर्वम माने ये सब कुछ, सूत्र मणिगणायु मणि के आभूषण के समान एक सूत्र में मेरे द्वारा पिरोया गया है। इमे उपदेशा है, यह उपदेश यदि भारतीयानां समक्षम समीक्षन्ताम, यह उपदेश यदि भारतीयों के सामने समीक्षा की जाए, समीक्षन्ताम मन समीक्षा की जाए, तदा सकलम भारतम स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत, तदा माने तब, सकलम भारतम माने संपूर्ण भारत, स्वयमेव माने स्वयं ही, एक सूत्र में अखंडता सूत्रे च, और अखंडता के सूत्र में निबध्येत माने बंध जाएगा। यानी यदि सब लोग चाह लें कि इमे उपदेशा कह रहा है, ऊपर की लाइन देखिए, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, मेरे द्वारा यह सब कुछ जो है मणि के आभूषण के समान एक धागे में जैसे पिरोया हुआ है। इमे उपदेशा है, ये उपदेश यदि भारतीयानां समक्षम समीक्षन्ताम, यदि भारतीयों के समक्ष, भारतीयों के सामने समीक्षा की जाए, बताई जाए, तदा माने तब, सकलम भारतम संपूर्ण भारत, स्वयं एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत, स्वयं ही एक सूत्र में और अखंडता के सूत्र में बंध जाएगा। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, अस्य अस्ति उत्तरस्याम दिशि माने इस भारत देश के, उत्तरस्याम दिशि माने उत्तर की दिशा में, देवतात्मा देवताओं की आत्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा है, हिमालय नाम का पर्वत है, मानसम यान्ति हंसा न पुरुषा एव, क्या, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या वहाँ मानसम माने मानसरोवर झील में, हंसा यान्ति हंस ही केवल जाते हैं, न पुरुषा एव क्या पुरुष नहीं जाते हैं। इति सडिंडिमम घोषयति इयम भाषा, इस प्रकार ये भाषा, इयम भाषा माने ये भाषा, सडिंडिमम घोषयति ढिढोरा पीटती है।
घोषयति माने पीटती है, सडिंडिम माने ढिढोरा, यानी क्या मानसरोवर झील में हंस ही जाते हैं, क्या पुरुष नहीं जाते हैं, ऐसा ढिढोरा ये संस्कृत भाषा पीटती है। अगली लाइन देखिए, संस्कृतम बिना एकताया अखंडताया पाठा निरर्थक एवं प्रतीत। संस्कृत के बिना एकता का और अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीयते माने प्रतीत होता है। संस्कृत के बिना एकता का और अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेन अभी, नेहरू महाभाग के द्वारा, नेहरू महोदय के द्वारा भी स्वकीयान आत्मकथायाम, अपने द्वारा लिखी गई आत्मकथायाम लिखितम, आत्मकथा में लिखा गया है, यत् माने कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि है। संस्कृत भाषा भारत की निधि है। तस्या सुरक्षाया, और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व माने उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते आपतितम, इस स्वतंत्र भारत के ऊपर आ गया। इस वाक्य को फिर से देखिए, नेहरू महाभागेन अपि, नेहरू महोदय के द्वारा भी, स्वकीयान आत्मकथायाम, अपनी आत्मकथा में लिखितम माने लिखा गया है, यत् माने कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि, संस्कृत भाषा भारत की निधि है। तस्या सुरक्षाया, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते आपतितम, स्वतंत्र भारत में आ गया है। देखिए इसको बच्चों हमने बढ़ाना भूल गए, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें वाक्य को फिर से देख लीजिए। संस्कृतम बिना एकताया अखंडताया पाठा, संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक एवं प्रतीयते, निरर्थक ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेन अपि, नेहरू महोदय के द्वारा भी, स्वकीयान आत्मकथायाम, अपनी आत्मकथा में भी, लिखितम माने लिखा गया है, यत् माने कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि, संस्कृत भाषा भारत की निधि है। तस्या सुरक्षाया उत्तरदायित्व, उस संस्कृत भाषा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते आपतितम, स्वतंत्र भारत में आ चुका है। एक बार फिर देखिए इसको, नेहरू महाभागेन अपि स्वकीयाम, नेहरू महोदय के द्वारा भी, स्वकीयायाम आत्मकथायाम, अपनी आत्मकथा में लिखितम माने लिखा गया है, यत् माने कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि है, संस्कृत भाषा भारत की निधि है। तस्या सुरक्षा या उत्तरदायित्व, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते आपतितम, स्वतंत्र भारत में आ गया है, या स्वतंत्र भारत के ऊपर आ पड़ा है। फिर अगली लाइन देखिए, अस्माकं पूर्वजानां विचाराः अनुसंधानी च अस्यामेव भाषायां सन्ति। अस्माकं पूर्वजानां माने हम लोगों के पूर्वजों के, विचारा माने विचार, अनुसंधानानि माने खोज, च माने और खोज, अस्यामेव भाषायां सन्ति, इसी ही भाषा में हैं। यानी अस्माकं पूर्वजानां विचाराः, हमारे पूर्वजों के विचार, अनुसंधानानि च और अनुसंधान, अस्यामेव भाषायाम सन्ति, इसी ही भाषा में हैं। स्वसभ्यता या धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासस्य, स्वसभ्यता यानी अपनी सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहासस्य माने देश के इतिहास का, संस्कृति च और संस्कृति का, सम्यक बोधाय सम्यक ज्ञान के लिए या भली प्रकार से ज्ञान के लिए, संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति, संस्कृत का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इस वाक्य को फिर से देखिए, स्वसभ्यता या माने अपनी सभ्यता का, धर्म से माने धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास से देश के इतिहास का, संस्कृति च और देश की संस्कृति का या सभ्यता का, सम्यक बोधाय माने सम्यक ज्ञान के लिए या भली प्रकार से अच्छी प्रकार से ज्ञान के लिए, संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति, संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरम उक्तम, किसी कवि के द्वारा सही ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है। भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुर भाषया सकल वाग जननी भूवि सा श्रुता बुध जनये सततम ही समादृता है। कह रहा है ही माने क्योंकि यया सुर भाषया, जिस देवताओं की भाषा यानी संस्कृत के द्वारा, प्रतिदिनम माने प्रत्येक दिन,
भारत संस्कृति रक्षणम भवति, भारत की संस्कृति की रक्षा भवति माने होती है, यानी क्योंकि ही माने क्योंकि, यया माने जिस, सुर भाषया माने देवताओं की भाषा यानी संस्कृत के द्वारा, प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, भारत संस्कृति रक्षणम भवति, भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। सा माने वह भाषा, भूमि माने पृथ्वी पर, सकल वाग जननी माने समस्त भाषाओं की जननी, भूमि माने पृथ्वी पर संपूर्ण भाषाओं की जननी है। अबुध जनई सततम ही समादृता है, और विद्वान लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा हमेशा ही आदर की जाने योग्य है। फिर से देखिए एक बार, ही माने क्योंकि, यया सुर भाषया माने जो देवताओं की भाषा संस्कृत, जिस देवताओं की भाषा संस्कृत के द्वारा, प्रतिदिनम माने प्रतिदिन, भारत संस्कृति रक्षणम भवति, भारत की संस्कृत की रक्षा होती है। सा माने वही संस्कृत भाषा, भूमि माने पृथ्वी पर, सकल वाग जननी, श्रुता संपूर्ण समस्त भाषाओं की जननी, ऐसी जननी है, ऐसा श्रुता माने सुना गया है। अबुध जनई सततम ही समादृता है, और बुद्धिमान लोगों के द्वारा लगातार आदर की जाने योग्य है। फिर अगली लाइन देखिए, तथा भूताया अस्या भाषाया पुनरभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यतनीयम, तथा भूताया इस प्रकार, अस्या भाषाया माने इस भाषा का, पुनरभ्युदयाय पुनः अभ्युदय के लिए, पुनः उत्थान के लिए, भारतीय माने भारतीयों को या भारत के लोगों को पुनरपि माने पुनः यानी फिर से भी, सततम यतनीयम लगातार प्रयत्न करना चाहिए। कह रहा है कि तथा भूताया माने इस प्रकार, अस्या भाषाया माने इस भाषा का, पुनरभ्युदयाय माने पुनः उत्थान करने के लिए, उन्नति करने के लिए, भारतीय यही है माने समस्त भारतीयों को, पुनः अपि माने फिर से भी, सततम यतनीयम लगातार प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे के पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।